इम्पोस्टर एक ऐसी मांगा जिसको पढ़ते तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और उसी इंटरेस्ट के चक्कर में मैंने भी वो मांगा कवर किया। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांधो और चलिए वीडियो को शुरू करते। वेलकम। जब मैं बास्टर्ड मांगा के बारे में रिसर्च कर रहा था तब पता नहीं कि मेरे को हेंटाई मांगा ज्यादा मिल रही थी कंपेयर टू ओरिजिनल मांगा। ब्रो बट डोंट वरी, तुम्हारे भाई ने रियल मांगा ढूंढ ली। कहानी की शुरुआत होती है इस लड़के से जिसके घर में एक टीचर पढ़ाने आई होती, और ये रहा उस लड़के का बाप। लड़के का बाप एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा होता, इसलिए वो टीचर को बोलता है आप प्लीज मेरे बेटे का ध्यान रखना आज के दिन। एंड देन वो घर से चला जाता है। अब घर में सिर्फ लड़का और उसके टीचर थे। अब टीचर लड़के से सवाल पूछती है तुम्हारी माँ 15 साल पहले मर गई थी ना, तो अभी तुम्हारे पापा की उम्र क्या है? पर लड़का इसका जवाब नहीं देता है, वो बस ये बोलता है पिछले साल 16 जनवरी, 25 अप्रैल, 8 दिसंबर। क्या आपको पता है ये डेट्स कौन सी है? उसकी टीचर बोलती है नहीं मुझे नहीं पता। एंड देन लड़का बोलता है ये दिन वही है जब मेरे पापा बिजनेस ट्रिप पे गए थे। देन टीचर बोलती है तो इसका मैं क्या करूँ? और फिर लड़का बोलता है टीचर क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? एंड देन वो वॉशरूम भी चले जाता है। वॉशरूम में एक पेंटिंग लगी हुई थी। लड़का जैसे ही उसे हटाता है उसके पीछे एक हथौड़ा होता है। एंड देन लड़का उस टीचर को मार देता है। और फिर हमें पता चलता है ये वही डेट है जब आसपास की लड़कियां गायब हो गई थी। लड़का चुपचाप हथौड़े को वापस रख देता है बिना किसी सबूत। नाउ हमें लड़के की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ वो गिर रहा होता, बट वो एक सपना था। नाउ लड़का स्कूल जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक पोस्टर पे पड़ती है और वो उस पोस्टर को लेके फाड़ देता है। और वो ये क्यों कर रहा है तुम्हें आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है लड़के के बाप पे जिसके सामने एक झगड़ा चल रहा होता है। वो दोनों लोगों को झगड़ा खत्म करने का बोल रहा होता है, पर उसके चक्कर में वो खुद ही मार खा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लड़की के स्कूल में जहाँ दो लड़कियां बातें कर रही होती है। वही सुन, क्या तूने वो स्टोरी सुनी? कौन सी वाली? अरे वही जो न्यूज में चल रही थी, मिसिंग गर्ल वाली। हाँ मैसेज तो आया था मेरे को पहले। हाँ ऐसा मैसेज मेरे को भी आया था। इसका मतलब वो सच है क्या? तभी यहाँ पे क्लास का बुली आता है और इसके साथ दो छछूंदर भी होते हैं। वो इनको सता के चले जाता है। आखिरी वाला तो लड़के के टपली भी बजा के जाता है। नाउ ये लड़का जिसका नाम पान है, मैं इसको पान बुलाऊंगा, जो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है अरे इसको ज्यादा मत मानना वरना इसकी आई बॉल निकल आ जाएगी। ईमो फ्री ग्लास आई बॉय। हाँ इसका मतलब भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास ग्लास वाली बॉल है, आई मीन नकली आँख है। अब स्कूल के बाद ये दोनों पुलिस चश्मे को मार रहे होते क्योंकि ये अपना वॉलेट घर पे भूल गया था। पान इस लड़के को एक गुस्सा मार के कहता है वो सुन बे छछूंदर, तुझे क्या लगता है हमारे सिगरेट, बूजे, इंटरनेट कैफे, आज के रात के पैसे कौन देने वाला है? हाँ तुझे क्या मजाक लग रहा है? और फिर हमें पता चलता है पर्स हमारे मेन कैरेक्टर के पास ही है। अब यहाँ पे लड़का अपने डैड को देखता है और बोलता है यू डिस्कस्ट हिम। नाउ अवर बॉय से स्कूल एक जंगल है, आई थिंक प्लेस 2, एंड इस जंगल का लायन मैरी किम है एंड पानहान इज लाइक अ वुल्फ, हमेशा मैरी किम के पीछे घूमना। और ये तो भाई कुत्ता ही है। नाउ ये बंदा जिसका नाम बीयू पार्क है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है। मैं इसको पार्क बुलाऊंगा और आई थिंक मैंने मेन कैरेक्टर का नाम बताया नहीं है, इसका नाम है जिन। पार्क हमारे मेन कैरेक्टर जिन के बीच में आता है और कहता है अरे तू ये ना वो जिसने मेरा पर्स चुराया था? हाँ कुतिए साले। एंड देन पार्क उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। पर बेहोश होने से पहले उसे एक लड़की देख लेती है। नाउ ब्रो फाइंड हिमसेल्फ इन हॉस्पिटल। ऑफ कोर्स भाई वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, प्रोटैगनिस्ट है। हॉस्पिटल में उसके साथ टीचर होते और वो लड़की भी होती। लड़की अपना नाम क्यून बताती, मैं उसे क्यून बुलाऊंगा। डार्लिंग क्यून खवाई। भाई कंटेंट के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है। वैसे इतना बुरा भी नहीं था, है ना? सालो ब्लश क्यों कर रहे हो? दीपक कलर समझाई क्या? नाउ जिन के टीचर को एक कॉल आता है इसलिए वो साइड में चले जाते हैं और लड़की भी तब तक उसे बता देती है कि हाँ मैंने कुछ नहीं बताया। और कॉल पे और कोई नहीं लड़की का बाप था जो भी हॉस्पिटल में आने वाला। और ये सुन के लड़का पूरा सदमे में चला जाता है। वो लड़की का नाम चिल्लाते हुए कहता है निकल झाड़ी। क्यून कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है क्या ये क्या बक रहे हो? पर लड़का सिर्फ एक ही चीज बोलता है और लड़की वहां से चली जाती है। नाउ लड़का जैसे ही अपने खिड़की के बाहर देखता है उसको अपने पापा जी दिख जाते हैं। नाउ विद अ कोल्ड लुक ऑन फेस वी सी अ फ्लैशबैक जहाँ वो अपने टीचर को मारने के वक्त डैड को इमेजिन कर रहा था। नाउ वी सी अ मेमोरी वेयर जीन्स डैड इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ चीफ गेस्ट जो हमें हैप्पीनेस के बारे में सिखाने वाले। तभी हमें दो औरतों से पता चलता है जीन के डैड जी कंपनी के CEO है।
इट्स मीन ब्रो इज डैम रिच। नाउ जीन के डैड बच्चे से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है हैप्पीनेस क्या है। एक लड़की बोलती है बहुत से पैसे कमाना, एक लड़का बोलता है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, और एक लड़का बोलता है फेमस होना। हाँ, इनसे हम फेमस हो सकते हैं पर हमें कुछ लॉस भी करना पड़ता है। यही इसके पापा भी बोल रहे होते। तभी इसके पापा बोलते एक और फॉर्म है हैप्पीनेस की जिसमें हमें लॉसेस भी नहीं होंगे और हम हैप्पीनेस भी गेन कर सकते हैं। और वो जैसे ही बोलने जा रहे होते तभी लड़का बोलता है नहीं नहीं मत बोलना। और वो क्या बोलता है काइंडनेस एंड सर्विसेज। नाउ इन प्रेजेंट जीन के डैड रूम में आ चुके हैं और वो अपने जेब से एक पेपर निकालते। एंड इफ यू रिमेम्बर ये वही पेपर है जो जीन स्कूल आते वक्त फाड़ा था और अब तक भाई की पूरी चुकी है। एंड वी सी अनदर फ्लैशबैक जब उसने अपनी टीचर को मारा था। वो टीचर की बॉडी घसीटते घसीटते एक अलमारी के पास लेकर आता है। दिल्ली ओ नहीं सॉरी ये तो अलमारी को हटाता है और अलमारी के पीछे उसके डैड होते विद अ डेविल स्माइल। उसके डैड बोलते अगर तुमने बॉडी को मार दिया तो उसे अंदर लेके आओ। रूम में सीजर, इंजेक्शन, पक्कड़ बहुत सी चीजें थी। आई थिंक इसे पक्कड़ ही बोलते हैं। और यहाँ पे भाई का पप्पा बोलता है क्या ये तुमने किया है। पर भाई के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है माई डैड इज मर्डर। और फिर हमें पता चलता है उस दिन उसके डैड बिजनेस ट्रिप पे नहीं बट उसके ही सामने वाले घर में गए थे। नाउ वी सी ब्रोज ओल्डेस्ट मेमोरी ऑन हॉस्पिटल बेड। जब वो उठा उसकी एक आंख पहले से ही फूटी हुई थी और उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल था। उसके हाथ में आर्टिफिशियल वेव्स थे और उसके हाथ में मेटल पिन्स एंड मेटल प्लेट्स भी लगी हुई थी। द ओनली ब्लड रिलेटिव वी नो इज हिज डैड। अभी हम जीन के एक ओल्डेस्ट मेमोरी को देखते हैं जहाँ वो अपनी आंखों के सामने अपने बाप को एक बॉडी घसीटते हुए देखता है। वो वहाँ सह नहीं पाता और वॉमिट कर देता है। जब वो अपनी बाप की शक्ल को देखता है तो वो सेंस कर लेता है वो उसको क्या कहना चाहते हैं। यू यूजलेस बॉस्टन। दैट्स व्हाई ही एक्ट्स लाइक enjoying this. इन प्रेजेंट वो अपने बाप को मना करता है कि नहीं मैंने नहीं फाड़ा है। नाउ हिज डैड आस्क हिम क्या तेरे माइंड में कोई है जिसको तुम ठिकाने लगाने चाहते हो। लड़का मना कर देता है पर उसका बाप बोलता है ओ कम ऑन बी हॉनेस्ट कोई तो होएगा ही। बहन लड़का मैरी किम का नाम ले लेता है। फिर उसका बाप उसको एक चाटा मार के बोलता है मैं लड़की का नाम पूछ रहा हूँ गधे। जीन फिर से मना कर देते हैं। उसका डैड बोलता है अच्छा ऐसी बात है पर मेरे यहाँ आते वक्त तो मैंने एक सुंदर सी लड़की को देखा था और उसने तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहनी थी और वो एकदम उसकी तरह दिखती है। जीन पूछता है कौन। तुम्हारी मदर। लड़का मना कर देता है और बोलता है दे डोंट लुक अलाइक। जीन के डैड पूछते क्या ये वही न्यू स्टूडेंट है जिसने तुम्हें बचाया। जीन मना कर देता है। जीन के डैड बोलते तुम आज घर जा सकते हो और कल स्कूल। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो। काले घने बाल, 5'3" हाइट, उसका बैग में कैरेक्टर का पैच होगा और साफ जूते। मुझे बताना अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मेरे को तो लगा मेरा फोन फट जाएगा पर कोई नहीं बच गया। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे ही और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। छोड़ू बवासीर की गोली लाना। वीडियो रिकॉर्ड करते करते गला बैठ गया।